Bismillahirrahmanirrahim. स्टूडेंट्स हम फोरियर सीरीज विद आर्बिट्रेरी पीरियड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो फार्मूला होता है वो इंटरवल माइनस पी टू पी के लिए जो फार्मूला होता है वो है ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा एन वन टू इन्फिनिटी ए एन कोज एन पाई एक्स ओवर पी प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर पी। यहाँ पे ए नॉट का फार्मूला वन ओवर पी इंटेग्रल माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए एन का फार्मूला वन ओवर पी इंटेग्रल माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स ओवर पी डी एक्स, और बी एन का फार्मूला है वन ओवर पी इंटेग्रल माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स डी एक्स। अब यही फार्मूले उठा के हमने यहाँ पे लिख दिए, ए नॉट का फार्मूला, ए एन का फार्मूला और बी एन का फार्मूला, और फोरियर सीरीज भी लिख दी जो अभी डिस्कस की है हमने, ये चीजें आगे। अब यहाँ पे हम ये चीज देखने जा रहे हैं, इंटरवल माइनस पी टू पी ही है, ठीक। अब अगर फंक्शन हमें जो गिवन है वो इवन फंक्शन हो तो ये फार्मूलाज में क्या चेंजिंग आती है। ये फंक्शन इवन है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, साइन का डिफरेंस है, तो हम इस इंटेग्रल को टू टाइम लिख सकते हैं। टू टाइम ये अपर लिमिट सेम रहेगी, लोअर लिमिट जीरो हो जाएगी। टू टाइम जीरो टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। अब वो टू टाइम हो जाएगी, टू इससे डिवाइड होगा, टू बाई पी माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ए नॉट का फार्मूला ये हो जाएगा अगर फंक्शन क्या है, इवन है। ए नॉट का फार्मूला अब आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं, अगर फंक्शन इवन है और इंटरवल ये माइनस पी टू पी यानी ये सेम होगा, सेम वैल्यूज होंगी, जिस साइन का डिफरेंस होगा, यानी कि माइनस टू 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 कर लें, माइनस वन टू वन कर लें, माइनस फोर टू फोर कर लें, ठीक है। अब ए एन का फार्मूला ये है हमारे पास, फंक्शन अगर हमें गिवन इवन है, ये इवन है, कोस भी इवन होता है, एफ ऑफ एक्स इवन है, कोस फंक्शन भी इवन है। जब दोनों फंक्शन इवन हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट इवन ही मिलेगा हमें, ठीक है, यानी ये टोटली इवन मिल गया। तो इवन फंक्शन जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती हैं तो आप जो है इसको टू टाइम लिख सकते, टू टाइम जीरो टू पी एफ ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स ओवर पी, ये टू बाहर आ जाएगा। अब ए एन का फार्मूला हम ये याद कर लेंगे, अगर फंक्शन इवन है और इंटरवल इस टाइप का दिया हुआ है तो हम ए नॉट का डायरेक्ट ये फार्मूला लिखेंगे, ए एन का डायरेक्टली ये फार्मूला लिख देंगे। बी एन का फार्मूला हमारे पास होता है वन ओवर पी इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर पी। अगर फंक्शन इवन है, जो कि पहले हम उसको लेट कर चुके हैं, ये फंक्शन इवन है, साइन फंक्शन ऑड होता है, इवन और ऑड जब मल्टीप्लाई होता है तो ये टोटली फंक्शन ऑड हो जाएगा। जब ये ऑड फंक्शन हो और लिमिट्स अपर और लोअर लिमिट सेम हो, साइन का डिफरेंस हो, तो उसका आंसर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब फोरियर सीरीज हमारे लिए लिमिटेड हो गई है, ए नॉट का फार्मूला ये हो गया, ए एन का फार्मूला ये हो जाएगा, बी एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी हमें आप अगर फंक्शन इवन है और इस टाइप का इंटरवल दिया है तो ए नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बी एन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। और अब अगर गौर करें तो ए नॉट ए एन का जो फार्मूला है उसमें लिमिट्स क्या है, जीरो टू पी है, टोटल का हाफ हो गया है, यानी टोटल माइनस पी टू पी, ये उसका हाफ कर दें तो वो बनेगा जीरो टू पी। अब हमें जब क्वेश्चन देगा, बजाय इसके कि माइनस पी टू पी लिमिट्स दे, वो जीरो टू पी लिमिट्स दे सकता है और फंक्शन क्या है, इवन, ठीक है। अब ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू जो हमारे पास फार्मूला होता है उसमें हम पुट करते हैं, ये ए नॉट बाई टू, इसको ए नॉट रहने दें, प्लस सिग्मा एन वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स ओवर पी। बी एन की वैल्यू जीरो आई है, उसकी जगह पे हम जीरो पुट कर देते हैं। अब हमारे पास फंक्शन रह गया फोरियर सीरीज के फॉर्म में ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा एन वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स ओवर पी। अब ये फोरियर सीरीज लिमिटेड हो गई है और इसमें अगर आप देखें साइन का यूज नहीं है, इस फार्मूले में कोस का यूज है।
और इसी वजह से इस फार्मूले को हम कहते हैं कोसाइन सीरीज। फोरियर सीरीज तो है, लेकिन ये अब उसको आप ज़्यादा मुनासिब ये रहेगा कि आप इसको कहें फोरियर कोसाइन सीरीज। फोरियर कोसाइन सीरीज में हमें दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। एक तो ए नॉट है, उसका फार्मूला ये 2/p 0 to p f(x) dx, और दूसरी ए एन है, ए एन 2/p 0 to p f(x) cos n pi x/p। यहाँ से हमने ये जो फार्मूले हैं उनको एडजस्ट कर लिया है ए नॉट ए एन के लिए। ठीक है, ये फोरियर कोसाइन सीरीज है और इसको हम हाफ रेंज सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली इसका इंटरवल क्या है, -p to p है, -p to p है। लेकिन इंटेग्रल में हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, 0 to p की ज़रूरत है, क्योंकि ये 2 टाइम इसको कर देते हैं, ये 0 to p हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें अगर वो फोरियर कोसाइन सीरीज फाइंड करने का कहे तो हमें जो है वो 0 to p ही लिमिट्स देगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट देगा। बेसिकली ये सीरीज बनी किस इंटरवल से है, -p to p से बनी है। अब 0 to p रह जाएगा, इसलिए हम इसको हाफ रेंज सीरीज कहते हैं। अब माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर फंक्शन इवन था तो ये हमारे पास रिजल्ट बन गए, इसको हम कहते हैं फोरियर कोसाइन सीरीज। ये फंक्शन इवन है तो इंटरवल -p to p, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास बन जाएगा 0 to p, तो हमारे पास फोरियर सीरीज का फोरियर कोसाइन सीरीज बनेगी और उसका ये फार्मूला। अब आपको ये चीज याद रखनी है 8.3 एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट, अब अगर फंक्शन ऑड है, इंटरवल -p to p ही है, इंटरवल फंक्शन ऑड हो गया, तो हम सबसे पहले फोरियर सीरीज के फार्मूले लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। ये फोरियर सीरीज के फार्मूले, ये फार्मूला लिख दिया ए नॉट का, ए एन का, बी एन का, और ये फोरियर सीरीज का फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स में क्या चेंजिंग आती है उनको देखते हैं। अगर फंक्शन ऑड है, यहाँ पे आपने फंक्शन ऑड किया, फंक्शन ऑड है, ये टोटली ऑड हो गया, यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट सेम है, साइन का डिफरेंस है, तो इसका इंटीग्रल 0 होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, फंक्शन यहाँ पे f(x) ऑड है, ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, और साथ में कोस एक इवन फंक्शन होता है, ये ऑड है, ये इवन है। ऑड जब इवन से मल्टीप्लाई होगा तो हमें ऑड फंक्शन मिल जाएगा, तो ये टोटली ऑड हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, साइन का डिफरेंस है, तो इसका इंटीग्रल भी 0 के इक्वल हो जाएगा। अब bn कैलकुलेट करते हैं। f(x) आपके पास ऑड है, साइन भी ऑड फंक्शन है, जब ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो वो फंक्शन हमें इवन मिल जाता है, तो ये फंक्शन हमारे पास टोटली इवन है। और अपर और लोअर लिमिट सेम हो, साइन का डिफरेंस हो, तो आप उस फंक्शन को 2 टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम इंटीग्रल। अब 0 लिमिट नीचे वाली 0 हो जाएगी, अपर लिमिट वही रहती है, 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम 0 to p f(x) sin n pi x/p। अब अगर यही वैल्यूज हम जो फोरियर सीरीज का आर्बिट्रेरी सीरीज से हमने फार्मूला लिखा है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए नॉट की वैल्यू पुट की, वो 0/2, ये 0 हो जाएगा। ए एन की वैल्यू 0 है, वो भी यहाँ पे पुट करते हैं, वो भी 0 हो जाएगा। बी एन को एज इट इज लिख लें, ठीक है। अब आपके पास फोरियर सीरीज जो है f(x) है वो लिमिटेड होगी, वो सिग्मा n 1 to infinity bn sin n pi x/p। अब आप अगर देखें सीरीज में कुछ साइन का यूज नहीं आ रहा, साइन का यूज आ रहा है, तो ये जो सीरीज है ये फोरियर साइन सीरीज कहलाएगी। और इसमें आपको bn कैलकुलेट करना है, bn की जो वैल्यू है वो फार्मूला जो है वो है 2/p इंटीग्रल फ्रॉम 0 to p f(x) sin n pi x/p dx। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो लिमिट्स की जरूरत है वो 0 to p की जरूरत है, इसलिए हम इस सीरीज को हाफ रेंज सीरीज कहते हैं। बेसिकली इंटरवल -p to p है, यहाँ पर हमें जो जरूरत पड़ रही है इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए वो 0 to p है। और उसमें अगर इंटरवल -π to π हो तो फोरियर सीरीज के जो हमारे पास फार्मूले हैं वो ये है f(x), ये फार्मूला फोरियर सीरीज का है, उसके अकॉर्डिंग ए नॉट, ए एन और बी एन है, ठीक है। अब हम
जो फोरियर कोसाइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो माइनस पाई टू पाई इंटरवल के लिए करने जा रहे हैं। तो माइनस पाई टू पाई इंटरवल के लिए जो फोरियर सीरीज के फार्मूले हैं ये वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ए नॉट का फार्मूला लिख दिया, ए एन का, बी एन का, ठीक है, और फोरियर सीरीज का फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे अगर इवन फंक्शन होगा तो फिर क्या चेंजिंग आएगी? ये इवन है, माइनस पाई टू पाई, अपर लोअर लिमिट सेम, साइन का डिफरेंस इस इंटीग्रल को 2 टाइम लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई हो जाएगा, 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए एन की वैल्यू, फंक्शन अगर इवन है, ये इवन है, कोस फंक्शन भी इवन होता है, ये इवन है, ये भी इवन है, तो इवन इवन से प्रोडक्ट लेंगे तो इवन फंक्शन आ जाएगा। इवन है तो आप इंटीग्रल की लिमिट्स लोअर और अपर सेम है, साइन का डिफरेंस है, तो इस इंटीग्रल को आप 2 टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब इस फार्मूले में एफ बी एन किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, साइन एक ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन जब ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे हमें ऑड फंक्शन मिलता है, ये ऑड फंक्शन है। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, साइन का डिफरेंस है, अंदर ऑड फंक्शन होगा तो हम उसका इंटीग्रल इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है। अब फोरियर सीरीज का जो हमारे पास फार्मूला आता है जब माइनस पाई टू पाई इंटरवल है, ये फार्मूला है। अब उसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं, ए नॉट की वैल्यू 0 नहीं, इसको एज इट इज लिख, ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन 1 टू इनफिनिटी ए एन कोस एन एक्स। बी एन की वैल्यू 0 आ गई, वो बी एन की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करती है। हमारे पास फोरियर सीरीज इस फॉर्म में रहेगी, ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन 1 टू इनफिनिटी ए एन कोस एन एक्स। ये फोरियर को साइन सीरीज कहलाएगी क्योंकि इसमें कोस का यूज आ रहा है, साइन का यूज नहीं आया। अब यहाँ पे ए नॉट और ए एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए नॉट का फार्मूला ऊपर बन गया है ये 2 ओवर पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ए एन इक्वल होगा 2 ओवर पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ये फोरियर को साइन सीरीज का फार्मूला है, ये हाफ रेंज सीरीज है 0 टू पाई इंटरवल के लिए, ठीक है। अब माइनस पाई टू पाई इंटरवल के लिए दोबारा से जो फंक्शन हैं, ए नॉट की वैल्यूज ए एन बी एन की वैल्यूज लिख दी, ए नॉट ए एन बी एन का फार्मूला लिखा, फंक्शन किसके इक्वल आता है वो लिख दिया। अब इंटरवल माइनस पाई टू पाई है, अगर हम यहाँ पे लेट करें फंक्शन ऑड है, अब ये फंक्शन अगर ऑड है, अपर और लोअर लिमिट एक जैसी है, साइन का डिफरेंस है, ऑड फंक्शन तो उसका इंटीग्रल 0 के इक्वल होता है। ये फंक्शन हमने लेट किया है ऑड है, यहाँ पे ऑड ये है और ये इवन होता है, कोस फंक्शन इवन है। ऑड जब इवन से मल्टीप्लाई होता है तो ऑड फंक्शन मिलता है। ये लिमिट्स को आप देखें तो इसका इंटीग्रल 0 के इक्वल हो जाएगा। बी एन ये ऑड फंक्शन है, साइन एक्स भी या ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो इवन फंक्शन दे देता है, तो ये इंटीग्रल 2 टाइम आप लिख सकते हो, 2 टाइम 0 टू अपर लिमिट सेम रहेगी पाई एफ साइन एन एक्स डी एक्स। अब जो फोरियर सीरीज का आपके पास फार्मूला है उसमें ये वैल्यूज पुट करें, ए नॉट की वैल्यू 0, ये भी 0 हो जाएगा, ए एन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, आपके पास सिग्मा एन 1 टू इनफिनिटी बी एन साइन एन एक्स रह जाएगा। अब इस फार्मूले को हम कहते हैं फोरियर साइन सीरीज। अब इसमें बी एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका फार्मूला आपने यहाँ पे बना लिया है, बी एन का फार्मूला है 2 ओवर पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। अब इसमें हमें जरूरत है 0 टू पाई की इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए, तो बेसिकली ये जो इंटरवल था माइनस पाई टू पाई था। अब इंटरवल की जिसकी हमें जरूरत है, वो क्वेश्चन में हमें जिस चीज की जरूरत है वो 0 टू पाई की है, इसलिए हम इसको हाफ रेंज सीरीज कहते हैं। बेसिकली तो माइनस पाई टू पाई इंटरवल था। जी स्टूडेंट्स, अब हमें जो फार्मूले याद रखने हैं 8.3 एक्सरसाइज के लिए, वो फोरियर कोसाइन सीरीज है और फोरियर साइन सीरीज है। अब फोरियर कोसाइन सीरीज का यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है और फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला लिख दिया, इनको आपने याद करना है। तो क्या है? द फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन। फोरियर कोसाइन सीरीज है, ये उस वक्त बनती है जब फंक्शन कौन सा होगा? इवन। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, फोरियर कोसाइन सीरीज ऑड फंक्शन के लिए बनती है या इवन फंक्शन के लिए बनती है। इवन फंक्शन हो, इंटरवल माइनस पी टू पी हो, तो आपके पास फोरियर कोसाइन सीरीज जो इक्वल होती है वो ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन 1 टू इनफिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स ओवर पी।
इसमें बी एन का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फोरियर सीरीज का ये फार्मूला है, फोरियर कोसाइन सीरीज का, ये आपने अप्लाई करना। इसमें हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक ए नॉट कैलकुलेट करना है और एक ए एन कैलकुलेट करना है। ए नॉट का फार्मूला हमें याद रखना है 2/पाई 0 to p f of x dx। ए एन का फार्मूला है 2/p 0 to p f of x cos n pi x over p x dx। ये फोरियर कोसाइन सीरीज के लिए ये चीजें आपको याद रखनी है। ये फोरियर कोसाइन सीरीज है, इसमें ए नॉट और ए एन का ये फार्मूला है जिससे हम ए एन नॉट और ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। साथ ही फोरियर साइन सीरीज है। फोरियर साइन सीरीज उस वक्त आती है जब फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन। द फोरियर सीरीज ऑफ एन ऑड फंक्शन ऑन द इंटरवल -p to p इज द साइन सीरीज। अब साइन सीरीज किसके इक्वल आई थी, f of x इक्वल आया था सिग्मा n 1 to infinity bn sin n pi x over p। इसमें ए नॉट भी नहीं आया था और ए एन भी नहीं आया था क्योंकि वो दोनों ही जीरो हो गए थे। अब फोरियर साइन सीरीज फाइंड करने के लिए हमें चाहिए बी एन। फोरियर साइन सीरीज में बी एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला है 2/p 0 to p f of x sin n pi x over p dx। इसमें ए नॉट और ए एन जीरो हो जाता है, इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इसको और साथ में बी एन का फार्मूला याद करना है। यहाँ पे हमें ए नॉट और ए एन का फार्मूला याद करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अब अगर इंटरवल -पाई to पाई हो तो अब क्या चेंजिंग आएगी इसमें, इंटरवल -पाई to पाई हो तो p की जगह पे p की वैल्यू इसकी लेंथ 2p बनेगी, p में से -p को माइनस करेंगे 2p। 2p जो है वो 2 पाई के इक्वल हो जाएगा, -पाई to पाई अगर होगा तो 2 से 2 कैंसिल, p की वैल्यू पाई आ जाएगी, p की जगह पे पाई लिख देंगे, पाई पाई से कट जाएगा तो ये बन जाएगा ए एन कोस एन एक्स। यहाँ पे 2/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 2/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स कोस, p की जगह पे पाई लगाएंगे, पाई पाई से कट जाएगा तो कोस एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -पाई to पाई है तो यहाँ पे p की जगह पे पाई पुट कर दें, पाई पाई से कट जाएगा तो ये फार्मूला n 1 to infinity bn sin nx, और bn का फार्मूला हो जाएगा 2/पाई 0 to पाई f of x sin, p की जगह पे पाई लगाएं, पाई से कट जाएगा nx dx हो जाएगा। हमें अलग अलग से ये फार्मूले सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट ये फार्मूला याद करना है, ठीक है, और फोरियर साइन सीरीज का ये फार्मूला याद करना है। ये -p to p इंटरवल के लिए, जब -पाई to पाई इंटरवल के लिए होगा तो फोरियर कोसाइन सीरीज में यहाँ पर p की जगह पे पाई पुट करते जाना, आपके पास वो फार्मूला बन जाएगा, और यहाँ पे p की जगह पे पाई पुट करते जाना तो फोरियर साइन सीरीज बन जाएगा -पाई to पाई इंटरवल के लिए, और उसमें हमें जो लिमिट्स रिक्वायर्ड होंगे वो 0 to पाई होंगे।